मोदी जी ने जो कानून बनाया है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, उसमें किसी भी तरह से किसान का अहित नहीं है। मैं अपने यहाँ की बात करता हूं। यहाँ शुगर मिल है रजपुरा के पास। मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और जो किसान बैठे हैं उनसे पूछ लिए, जनवरी तक का हिसाब क्लियर है किसान का। इससे पहले गन्ना पड़ता था शुगर मिलों में। आप किसानों से पूछिए, जनता के बीच में जाइए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा विश्वास करिए कि इससे पहले एक एक साल का गन्ने का पैसा बकाया था किसानों का। और आज स्थिति यह है, मोदी जी के होते हुए, योगी जी के होते हुए, कि किसानों का जनवरी तक का पैसा उनके खाते में, अपना खाता खोल के देख लें। सच्चाई की लड़ाई इससे पहले कहाँ गए थे राकेश टिकैत? देश तो वही है, क्षेत्र भी वही है। इससे पहले राकेश टिकैत का नाम कहाँ आया था? पूनम पंडित का नाम कहाँ आया था? संजय का नाम कहाँ आया था? आज किसानों को मोहरा बना करके तुम अपनी रोटियां सेकना चाहते हो? ये कहाँ की बात है? किसान कहीं नहीं गया मैडम, किसान यहीं है। किसान अपने खेतों में है, खलिहानों में है, अपनी गाय भैंस की कर रहा है। और ये सब जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, ये सब किराए के टट्टू हैं। हमारे यहाँ भी किसान आंदोलन के लिए भड़काया गया था और उनसे ये कहा गया था कि चलिए ट्रैक्टर लेकर के चलिए। तो किसानों ने कहा भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, कर लेंगे तो खा लेंगे। किसान के पास इतना समय नहीं है, जो बॉर्डर पर जा कर के बैठे। ये सब फंडिंग वाले लोग हैं। संसद में अभी सत्र चल रहा था तो क्यों नहीं जवाब दिया? क्या मौजूद नहीं थे राहुल गांधी वहाँ पर? तो क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? वहाँ पर वहाँ मौजूद थे तो उनका जवाब देते। पीएम साहब ने तो खूब अपना समझाया और टू द पॉइंट बात की। और वो आज भी कह रहे हैं कि आएँ और हमारी बात सुने कि हमने क्या गलत कर दिया। लेकिन ये जो किसान हैं, ये सब पैसा लिए हुए हैं। हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, जिला संभल की बात कर रहे हैं, गुन्नौर तहसील की बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ का किसान क्यों नहीं पहुँचा? यहाँ का किसान वो है जो 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 60 बीघा, ज़्यादा से ज़्यादा 250 बीघा, ये 1200 रुपये बीघे के फार्म लिए फरते हैं। और फिर वहाँ से पाकिस्तान से हैं और चीन से इनको सहायता मिल रही है। मोदी जी ने वो परचम लहराया। अगर मोदी जी आज नहीं होते तो चीन भारत में घुस आया होता। ये किसी से छिपी नहीं हुई है। आप मीडिया के हैं और मीडिया बिल्कुल हमारी सही दिखाती है, लेकिन ये लोग मीडिया को भी बदनाम करते हैं। अरे ये लोग कहाँ ले जाएंगे इस देश के लिए? भारत देश हमारा है, जनता का है, और जनता इसका सम्मान करती है। जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और देशद्रोह का मुकदमा उन पे लगना चाहिए। कठोर कारावास होना चाहिए उन लोगों के लिए। मोदी जी को लेकर राहुल गांधी हो या फिर जितने भी लोग जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार है वो किसानों की दुश्मन है, इसीलिए काला कानून लाया गया है। बिल्कुल गलत कहते हैं वो। मोदी सरकार ने जो किया, क्या किया? 2000 रुपये महीने किसानों के खाते में आते हैं। पूछिए, आप ये किसान लोग बैठे हैं, जरा इनसे भी पूछिए, भैया आपके खाते में आते हैं पैसे? नहीं आते हैं। कोई भी किसान बताए कि जिसके खाते में पैसा नहीं आ रहा। उज्ज्वला योजना, गरीब लोगों के लिए गैस फ्री दी गई। तो सारे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं। अब हमारे यहाँ, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, हमसे ये कहा जा रहा है कि सुमंगला योजना के तहत कन्याओं के फार्म भरवाए जाएं ऑनलाइन। किसी को 15,000 मिलेंगे, किसी को 5,000 मिलेंगे, किसी को 20,000 मिलेंगे, किसी को 25,000 मिलेंगे। जिसकी जैसी योग्यता है उसके लिए पैसा मिलेगा। तो अब इनको दर्द यूँ हो रहा है कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दी। अगर ऑनलाइन नहीं होती, हाँ बस ये सबसे बड़ी कमी की मोदी जी ने कि ऑनलाइन जो कर दिया, ऑनलाइन से इनका काला चिट्ठा बंद हो गया सब। ये जो कांग्रेस ने जितने दिनों तक राज किया, आखिरकार उन्होंने स्कूलों के लिए या फिर किसानों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ कर दी थी जो आज इस तरीके की बातें इस कांग्रेस की तरफ से की जाती हैं कि ये जो सरकार है, ये सारी चीज़ें हमेशा कानूनों को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि ये कानून गलत है। आज कृषि कानून को लेकर भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं। मोदी जी ने जो कानून बनाया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, उसमें किसी भी तरह से किसान का अहित नहीं है। मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ। यहाँ शुगर मिल है रजपुरा के पास। मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और जो किसान बैठे हैं उनसे पूछ लिए, जनवरी तक का हिसाब क्लियर है किसान का। इससे पहले गन्ना पड़ता था शुगर मिलों में। आप किसानों से पूछिए, जनता के बीच में जाइए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा विश्वास करिए कि इससे पहले एक एक साल का गन्ने का पैसा बकाया था किसानों का। और आज स्थिति यह है, मोदी जी के होते हुए, योगी जी के होते हुए, कि किसानों का जनवरी तक का पैसा उनके खाते में, अपना खाता खोल के देख लें। अगर ऐसा ना हो तो वो मेरे सामने पासबुक ले आए अपनी।
ये जो बॉर्डरों पर लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कृषि कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है, आ जाता है, तो ज़मीनें छिन जाएंगी किसानों की। बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों की ज़मीनों के लिए। अरे किसान पुत्र तो हैं ही मोदी जी। मोदी जी तो बेचारे एक चाय बेचने वाले से पीएम बने हैं। मोदी जी ऐसा करेंगे, ऐसा वो करेंगे जो पूंजीपति हैं। राहुल गांधी करेंगे ऐसा। ब्रिटिश में होटल चल रहे हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं किसान क्या होता है। किसान की परिभाषा क्या है? किसान वो होता है जो सुबह से शाम तक बैल ट्रैक्टर चलाता है और अपना अन्न पैदा करता है। उसी किसान के अन्न से जो खेत है, गन्ना है, धान है, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, उसी से पूरी साल का खर्चा चलता है। और वो बॉर्डर वाले, हा, काजू और बादाम बिक रहा है वहाँ पेटियों के हिसाब से। हैं किसान वो खाएगा तो ये सब फंडिंग है। इतना पैसा आया कहाँ से? मैं आपको एक ध्यान आपकी कोरोना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब 4 महीने कोरोना भीषण रूप से उसने भीषण रूप ले लिया, तब लोग परेशान हो गए। अरे साहब कैसे होगा, क्या होगा? तो वहाँ तो 4 महीने में परेशान हो गए। यहाँ 3 महीने इन्हें बॉर्डर पे होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इनके चेहरे पे सिकरी नहीं, लालामी और आ रही है माल खा करके। तो ये हराम का माल खा रहे हैं। किसान वो नहीं है। हमारे यहाँ का कोई किसान कहीं नहीं पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, मजदूर अपने खेत में काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो दलाल किस्म की दलाली करते हैं और मोदी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यहाँ पर जो राकेश टिकैत जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, बाकी की सरकार आगे देखे, क्योंकि आज जब तक कानून वापस नहीं होगा हम बैठे रहेंगे रोडों पे, क्योंकि ये हमारी सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई की लड़ाई? इससे पहले कहाँ गए थे राकेश टिकैत? देश तो वही है, क्षेत्र भी वही है। इससे पहले राकेश टिकैत का नाम कहाँ आया था? पूनम पंडित का नाम कहाँ आया था? संजय का नाम कहाँ आया था? आज किसानों को मोहरा बना करके तुम अपनी रोटियां सेकना चाहते हो? ये कहाँ की बात है? किसान कहीं नहीं गया मैडम। किसान यहीं है। किसान अपने खेतों में है, खलिहानों में है, अपनी गाय भैंस की कर रहा है। और ये सब जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं ये सब किराए के टट्टू हैं। हमारे यहाँ भी किसान आंदोलन के लिए भड़काया गया था और उनसे ये कहा गया था कि चलिए ट्रैक्टर लेकर के चलिए। तो किसानों ने कहा भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, कर लेंगे तो खा लेंगे। किसान के पास इतना समय नहीं है जो बॉर्डर पर जा कर के बैठे। ये सब फंडिंग वाले लोग हैं। ये जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं इनको लेकर भी ये कहा जाता है कि किसान धूप में पड़ रहा है या फिर सर्दियों में जा रहा है और सरकार को इनकी फिक्र नहीं है। इस तरीके तक की बातें की जाती हैं। सरकार को इतनी अगर फिक्र नहीं होती तो सम्मान निधि में पैसा नहीं भेजा जाता। किसानों के लिए जो गन्ने का बकाया था वो संपूर्ण इनका गन्ने का बकाया पूरा कर दिया। और किसानों के लिए तो जीवित हैं ही, और किसके लिए? किसान, ये कृषि प्रधान देश है। मोदी जी भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, सारे लोग किसान हैं। तो वही किसान हैं, वही लोग बैठे हैं। अगर ऐसी बात होती तो पूरा देश किसान बन के बॉर्डर पे पहुंच जाता। ये कुछ चंद लोग ही वही। बताइए सर कि जितने भी लोग जो बॉर्डरों पर बैठे हैं ये कहा जा रहा है कि यही किसान है और यही किसान है और यही देश को चला रहे हैं। तो इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं कि अगर आप इन किसानों का साथ नहीं दोगे तो आपको अनाज रोटी खाते हुए भी शर्म आएगी कि आप इसी किसान की रोटी खा रहे हो। किसान वो है जो अपने खेत खलिहानों में काम कर रहा है, उसका पसीना बह रहा है और पसीना बह करके 2 वक्त की अपनी रोटी की अपने बच्चों के लिए खिला रहा है। ये 2.5 महीने से वहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, बिस्किट के डिब्बे आ रहे हैं और वहाँ पे तानाशाही अपनी दिखा रहे हैं। जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इस किसान आंदोलन को बढ़ चढ़ कर दिखाने की कोशिश कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम जो लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और ऐसा ही काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले कहाँ गए थे अरविंद केजरीवाल? इससे पहले कहाँ गए थे अरविंद केजरीवाल? तो ये गेम ही खिलवा रहे हैं बैठ करके। अरविंद केजरीवाल उनको पैसा देते हैं और वो हमेशा गलत ही बोलते हैं। और अखिलेश सरकार, कोई भी सरकार हो, किसान तो सब हैं, सारे किसान हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए तब से ये कहाँ गए थे विपक्ष वाले? आज किसानों का मुद्दा मिल गया तो वहाँ पर बॉर्डर पर जाकर बैठ गए कि गाजीपुर को बॉर्डर घेर लिया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमारी जनता है, जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं, वो कितने परेशान हो रहे हैं। वो भी तो किसान हैं। उनको लिए कहा जाता है गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद से मोहन नगर जाओ, मोहन नगर से ISBT जाइए, तब आप दिल्ली पहुंचिए। क्यों भाई? वो भी तो पैसा किसान का ही खर्च हो रहा है। तो कृषि प्रधान देश है तो हम सब लोग किसान ही तो हैं। वही किसान हैं, वो किसान नहीं है। वो किसी भी कीमत पे किसान नहीं है। वो अपना परचम लहरा रहे हैं। और राकेश टिकैत इससे पहले कहाँ चले गए थे?
इससे पहले तो किसी ने नाम नहीं सुना था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का आपने नाम लिया, राकेश टिकैत को लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि जितना भी उनका कारोबार है वो फल फूल रहा है और अच्छी तरीके से चल रहा है। वो बॉर्डर पर बैठे हैं, इसके बावजूद भी सारी चीज़ें अच्छी खासी चल रही हैं, और जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उनका कितना नुकसान हो रहा होगा फिर? बहुत नुकसान हो रहा है उनका बेचारों का, और उसमें किसान बहुत कम हैं, ना के बराबर किसान हैं, और उनके लिए भी पैसा दिया जाता है कि 500 रुपये देंगे भाई, तुम आ जाना शाम को और सुबह चले जाना, शाम को चले जाना, सुबह आ जाना। 500 रुपये दे करके उनको बुलाया जा रहा है। जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन उनका चेहरा तो आता नहीं मीडिया के सामने। तुम्हारा ही चेहरा क्यों आता है? जब मीडिया दिखाती है तो उनका चेहरा तो सामने आता ही नहीं। तो इसलिए किसान, ये लोग किसान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, ये फंडिंग करने वाले हैं, और ये हमारे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं।